सबसे पहले आपकी जुबानी जानना चाहते हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। एक के बाद एक दसियों वीडियो सामने आए, आपकी नजर में क्या हुआ था? आपने एक समझौते की सूरत जरूर वहां पर बनाई है, लेकिन क्या हुआ था? किसने इस परिस्थिति को जन्म दिया? टकराव की स्थिति आखिर क्यों बनी? क्यों एक गाड़ी 4 किसानों को रौंदती हुई आगे बढ़ी? क्या अभी तक की जानकारी के मुताबिक बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? प्रशांत जी। ये 3 तारीख की शाम की घटना है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जैसे ही ये घटना घटी, तत्काल राज्य सरकार की तरफ से इस चीज़ को स्पष्ट किया गया कि इस घटना की निंदा करते हैं और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी के क्रम में एक डेलीगेशन वहाँ भेजा गया और हम लोगों ने स्थिति को जाकर वहाँ, चूँकि जो किसान संगठन थे, किसान के लोग थे, वो लोग डेड बॉडी रख के एजिटेट कर रहे थे, उनसे वार्ता की गई और जो भी एफआईआर दोनों पक्षों ने लिख के दिया, वो वर्बेटम वही चीज़ें हम लोगों ने एफआईआर में दर्ज कराई और उनका विश्वास प्राप्त किया, तथा जो घोषणाएं राज्य सरकार की तरफ से होनी थी, जो दुखदायी मृत्यु हुई, उसके बारे में भी उनसे बात की गई, तथा एक न्यायिक जांच के डिमांड उनकी थी, उस पर भी सरकार एग्री की, तथा सभी पक्षों को और उन विक्टिम्स के इंटरेस्ट को सर्वोपरि मानते हुए एक सॉल्यूशन निकला। और उसके बाद से हम लोगों ने उस मृतक शरीर की पंचायतनामा कराया, फिर पोस्टमार्टम कराया और उन 4 डेड बॉडीज़ में भी एक फैमिली संतुष्ट नहीं थी। तो कल एक विशेष हेलीकॉप्टर के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लखनऊ से भेजी गई, जिसने कि दोबारा वहाँ पोस्टमार्टम किया, और जब पूरा परिवार संतुष्ट हो गया तब उसकी अंत्येष्टि आज की गई है। इस बीच में हम लोगों ने एक वहाँ 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो कि एक एडिशनल एसपी के नेतृत्व में है, जो कि विवेचनाओं को सुपरवाइज करेगी, दोनों विवेचनाओं को सुपरवाइज करेगी। तथा हम लोगों ने एक टोल फ्री नंबर दिया है तथा ईमेल आईडी दिया है कि इस घटना से संबंधित कोई भी सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है और हम उसका नाम गोपनीय रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ वीडियो ऐसे भी लोग, जो लोग नहीं चाहते कि शांति व्यवस्था बनी रहे, वो मॉफ्ट वीडियो या किसी दूसरे जगह का वीडियो भी उसमें चला रहे हैं। तो इस चीज़ों के लिए भी हम लोगों ने आगाह किया है कि इस तरह की चीज़ों से बाज आएं, और अगर इस तरह के प्रयास हम लोगों के विवेचना के दौरान आएंगे तो हम उसमें कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। प्रशांत जी, मुख्य चीज़ें ये थी कि हम लोग ने एक इस पूरे प्रदेश को एक बहुत बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने से प्रशासन, शासन और पुलिस विभाग ने सबने मिलकर बचाया है। और अब जो है हम लोग विवेचना को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें जल्द ही हम इसके तह में जाके इस पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे। और हमारे यहाँ जो शासन के तरफ से शीर्ष स्तर से बताया जा चुका है कि इसमें दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशांत जी, 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल यह है कि ये आपके लिए अद्वितीय मौका है, जब आज तक देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल पर आप अफवाहों को दरकिनार कर सकते हैं। आप वहां पर खुद गए थे, मौके पर मौजूद थे, आपने बताया 4 किसानों की मौत हुई है और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी जिसमें 4 लोगों की लिंचिंग हुई है। मैं आपसे सीधा सवाल आज करना चाहती हूं, मौके पर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के तौर पर आज आपने जाकर, जो बीते दिन आपने जानकारी हासिल की, आपने क्या कड़ियां जोड़ते हुए देखी हैं जिससे अफवाहों को आप शांत कर सके? सवाल नंबर 2, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या उनके नेता हैं, उनको जाने से रोके जाने के पीछे कहा जा रहा है कि आप प्रशासन के गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते थे, इसलिए वहां पर पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया है। दोनों सवालों पर आपका जवाब, प्रशांत जी। नहीं, मैं ये चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे लोगों के मौके पे न जाने के संबंध में, उसके 2 कारण थे। प्रथम कि वो बहुत सरचार्ज्ड एटमॉस्फेयर था, वहाँ वीआईपी को भी खतरा हो सकता था, और
दूसरी चीज़ कि उनके जाने से और उत्तेजना फैल सकती थी, तो वहाँ के जिला प्रशासन का यह डिसीजन था कि अभी किसी को यहाँ ना आने दिया जाए। इसी क्रम में सभी व्यक्तियों को रोका गया, जबकि अन्य लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनकी संतुष्टि के हिसाब से ही कार्रवाई की जा रही थी, अभी भी की जा रही है और उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही कार्य किया जा रहा है। किसी भी तरीके से इसको न तो ढकने का प्रयास हो रहा है, न तो कुछ छिपाने का प्रयास हो रहा है। इसी के लिए राज्य सरकार ने एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच के भी आदेश दिए हैं। तो इसमें पर्दा, ये तो इतनी सुचिता और पारदर्शिता से कार्रवाई हो रही है कि दोबारा भी घर वालों की संतुष्टि नहीं थी तो भी पोस्टमार्टम कराया गया और उनके संतुष्टि के बाद ही उन लोगों ने अपने जो पार्थिव शरीर थे उसकी अंत्येष्टि धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से की है। और जो ये एक जटिल विवेचना, एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए भी कमेटी बनी है और जैसे अभी तक चीज़ों को कंट्रोल किया गया है, हम आगे भी पूरी तरीके से हम लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और कानून के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं और हम जल्द ही केस का पर्दाफाश करेंगे और माननीय न्यायालय को तथा जो हमारे मीडिया के बंधु हैं उनसे भी समय समय पर हम लगातार ब्रीफिंग करते रहेंगे। सर, एक सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अंत्येष्टि करना उन लोगों की और शांति बहाली, ये आपकी प्राथमिकता है। इसका सम्मान पूरा देश करता है क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि परिस्थितियां बेकाबू हों। लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस की साख पर है। क्या रसूख का इस्तेमाल हो रहा है आप पर? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं सर क्योंकि रुकिए, राजनेताओं की गिरफ्तारी हो रही है लेकिन अभी तक 3 से 6 अक्टूबर आते आते किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई सारे संगीन इल्जाम लगे। एक वीडियो है जिसमें सीधे तौर पर गाड़ी रौंदती हुई किसानों को जा रही है और उसमें 4 किसानों की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है। अब सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस की साख पर है, जिसके मुखिया के तौर पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। इस सवाल पर जवाब दीजिए। नहीं, मैं शीर्ष प्राथमिकता हमारी थी कि पहले ऐसी स्थिति बनाई जाए जिससे कि आगे का इन्वेस्टिगेशन बिना किसी डिफ़िकल्टी के, बिना किसी कठिनाई के शुरू करें और वो माहौल बनाने में हम लोग संतुष्ट रहें। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी का सवाल है, इसके बारे में भी चीज़ें स्पष्ट की जा चुकी हैं। जो कोई भी सब्सटैंटिव ऑफेंस में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। सभी चीज़ें प्रिवेंटिव थी और रिस्ट्रिक्टिव थी। ये चीज़ें बताई गई हैं और ये चीज़ें बार बार जिन लोगों के आदेश से रोकी गई हैं या जिसने रोका है वो भी अपने ये उनको पता है कि अगर हम किसी जनप्रतिनिधि को रोकेंगे तो उनकी भी जिम्मेदारी है। तो उन चीज़ों को पूरी तरीके से बता के ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। और जो आपने साख की बात की है, हम इस पूरे प्रकरण के तार जो है खोलेंगे और जो सही अभियुक्त हैं उनको हम जल्द ही बेनकाब करेंगे।